Hello students, how are you all doing? Welcome back to my channel Fun Learning with Neha. I'm here again with the video on class 9's Beehive lesson 9, that is the bond of love. This story depicts about love between animals and human beings. So if you want to know the story that how a sloth bear used to love a human being, its mother, then watch my video till end. If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe it. Also press the bell icon so that you cannot miss any video. So without any delay, let's get started. तो हमारी स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव। अब यहाँ हम किसके बॉन्ड की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बॉन्ड की बात कर रहे हैं एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग की। अब वो बॉन्ड बना कैसे? अब जाहिर सी बात है कि आपके पास भी अगर कोई पेट होगा, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, पैरट हो, कोई भी पेट हो, आपको उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। बस ये स्टोरी थोड़ी सी अतरंगी है क्योंकि यहाँ पे जो प्यार है, जो बॉन्ड है, वो किसी डॉग, कैट या पैरट से नहीं, एक बेयर से है। हाँ जी, एक बेयर। सो थोड़ी सी इसलिए ये स्टोरी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो लव के बॉन्ड की बात करी गई है वो एक स्लॉथ बेयर और एक ह्यूमन बीइंग के बीच की बात करी गई है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो हमारे ऑथर हैं वो जाते हैं मैसूर में शुगर केन फील्ड में। तो वहाँ पे वाइल्ड पिग्स को शॉट करा जा रहा होता है, पकड़ा जा रहा होता है। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, वो और उनके कंपेनियन देखते हैं कि एक बड़ा सा बेर उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। अगर आपकी तरफ एक बड़ा सा बेर भागते आएगा तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स ही बात है, डर जाएंगे। तो इसी तरह उनके कंपेनियन ने क्या करा, डर के उस बेर को शॉट कर दिया। दो हमारे ऑथर की सोच ऐसी नहीं थी कि वो उसको शॉट कर दे विदाउट एनी रीजन, बट उनके कंपेनियन की नहीं थी तो उन्होंने शॉट कर दिया। और वो जो हमारा बड़ा सा बेर था वो उसी वक्त वहीं पे नीचे गिर गया। अब वो देखते हैं कि उससे थोड़ा सा कुछ ब्लैक फर हिल रहा है। तो वो जब देखते हैं तो वो एक बेबी बेर था। अब क्या करते हैं, वो उसकी तरफ भागते हैं। हमारे ऑथर उसको पकड़ने के लिए वो शुगर केन फील्ड में भाग जाता है अपना बचाव करने के लिए। बट फाइनली जो हमारे ऑथर हैं वो उस बेयर को पकड़ लेते हैं स्कार्फ की मदद से। दो वो अपने क्लॉथ से उसको मार रहा होता है जिससे कि वो उसको छोड़ दे। बट हमारे जो ऑथर है वो मैसूर से फिर उसको बैंगलोर लेकर आ जाते हैं और अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, वो स्लॉथ बेयर। अब उनकी जो वाइफ है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एक रेड रिबन उसके नेक पे टाई कर देती है और साथ ही साथ उसका नाम रख दिया जाता है ब्रूनो, क्योंकि वो एक मेल बेयर था। तो अब हमारे बेयर का नाम पड़ गया है ब्रूनो, तो अब हम उसे ब्रूनो ही बुलाएंगे, ना कि बेयर। तो ब्रूनो बहुत ही ज़्यादा खुशी से उस घर में रहता था, सबसे अटैच हो रहा था, सिर्फ अपने ऑथर और उनकी वाइफ से नहीं, उनके दो पेट डॉग्स थे वो उनसे भी काफ़ी कनेक्ट हो गया था। और वो पूरे दिन, जब वो स्टार्टिंग डेज थे उसके, तो घर में घूमता रहता था, कभी किचन में जाना, कभी उनके साथ ही बेड पे सोना। और उनके जो टेनेंट्स के चिल्ड्रन थे उनसे भी वो काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गया था। तो वो बहुत मस्ती करता था। स्टार्टिंग में तो उसको जो बच्चों वाली दूध की बॉटल होती है उससे ही मिल्क पिलाया जाता था, पर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो सब कुछ खाने लगा था। मतलब लाइक एवरीथिंग, ब्रेड्स, एग, चिकन, नॉर्मल जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं वो सब कुछ। और ये ही नहीं, ड्रिंक्स में भी वो सब कुछ पीता था, चाहे वो टी हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अल्कोहल हो, बियर हो, एवरीथिंग। सो हमारे बेयर बहुत डिफरेंट, हमारे ब्रूनो बहुत ही डिफरेंट बेयर थे। तो फिर क्या होता है, अब क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी, तो एक दिन क्या होता है कि बेरियम कार्बोनेट रखा होता है रैट्स को मारने के लिए, पॉइजन। और वो पॉइजन वो खा लेते हैं क्योंकि वो सब कुछ ही खा लेते थे खाने की चीज़ें। तो उन्हें लगा ये भी एक खाने की चीज़ है, और वो पॉइजन गलती से खा लेते हैं। और वो उसी टाइम हाफ हिस्सा जो उनका होता है बॉडी का वो हो जाता है पैरालाइज। वो किसी तरह से बड़ी मुश्किल से किचन तक पहुंचते हैं ऑथर की वाइफ के पास, और फाइनली वो लोग उसको हमारे ब्रूनो को वेट के पास लेके जाते हैं। तो वो
जो वेट होते हैं वो फटाफट से अपनी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं कि ओह गॉड इसे ये क्या हो गया, कैसे ये पैरालाइज हो गया। तब वो बताते हैं कि ये तो बैरम कार्बोनेट का केस है, पैरालाइज हो गया। वो अपनी बुक्स पढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है, किस तरह से इसको ठीक करना है। तो वो क्या करते हैं, फिर उन्हें उसे 10 cc का एंटीडोट देते हैं। अब वो इंजेक्शन देने की वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अच्छा खासा एक ब्रूनो हमारा बेयर है, तो उसको उस 10 cc की इंजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ा 10 मिनट बाद उसको दोबारा से एक 10 cc का इंजेक्शन दिया जाता है और फाइनली अब वो थोड़ा बेटर होता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारा ब्रूनो बड़ा होता जाता है, एक जाइंट बेयर बन जाता है। यही नहीं, एक बार उसने 1 गैलन ऑफ ऑयल भी ले लिया था, जो गाड़ी में ऑयल डलता है वो उसने पी लिया था, पर उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से हमारा ब्रूनो टाइम के साथ बहुत बड़ा होता गया और फाइनली उनको सजेशन दिया गया कि आप इसको मैसूर के ज़ू में जाके छोड़ दीजिए। तो पहले तो हमारी ऑथर की वाइफ मान ही नहीं रही थी, बट फाइनली वो मान जाती हैं और ब्रूनो को वहाँ पे ले जाके मैसूर के ज़ू में छोड़ दिया जाता है। अब बेचारी वो यहाँ दुखी रहती है और वो वहाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं वो कितना अटैच्ड हो गए थे। ब्रूनो यहाँ पे कितनी मस्ती करता था, सबके साथ अटैच था, चाहे वो उनके पेट्स हो, चाहे वो खुद हो, चाहे उनके टेनेंट्स के बच्चे हों। हालांकि बाद में उसे एक चेन से बांध के रखना पड़ गया था उनके टेनेंट्स के बच्चों की वजह से, बट स्टिल वो अटैच तो था उनके साथ, राइट। तो फिर क्या होता है, जब उसे ज़ू ले जाते हैं तो वो लेटर भी लिखा करती थी कि कैसा है, तो वो बोलता था ठीक है, बट खाना नहीं खाता। और कोई जाता था तो उनसे पूछते थे कि ब्रूनो से मिल के आना, वो कैसा है, तो वो भी यही बोलते थे कि ब्रूनो तो अब तुम्हें नहीं पहचानेगा, वो तो भूल गया है, वो तो एक एनिमल है, राइट। और एनिमल और ह्यूमन के बीच में इतना प्यार नहीं हो सकता कि उसे याद रखे। तो वो कहते वो तो तुम्हें भूल गया होगा, वो तो तुम्हें पहचानेगा ही नहीं। तो फिर क्या होता है, बहुत जिद के बाद फाइनली ऑथर मान जाते हैं और उनकी अपनी वाइफ को लेकर जाते हैं मैसूर ज़ू में ब्रूनो से मिलवाने के लिए। अब वो जब वहाँ पे पहुँचती हैं तो वो 3 घंटे तक उसके केज के बाहर ही बैठी रहती हैं, उससे मिलती है और कहीं नहीं जाती। और वो जो ब्रूनो है वो दूर से ही देख के उन्हें पहचान जाता है और उछलने लगता है, डांस करने लगता है। तो आप देख रहे हैं इनका बॉन्ड ऐसा नहीं है कि वो एक बेयर था तो वो अपने ह्यूमन बीइंग से प्यार नहीं कर सकता। वो एक वाइल्ड एनिमल होकर भी एक बहुत स्वीट पेट था जिसका बहुत अच्छा बॉन्ड अपनी मालकिन से हो गया था। तो वो 3 घंटे तक उसी के केज के बाहर बैठी रहती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, हग करते हैं। वो उसके लिए जो भी खाने के लिए लेकर गई थी वो सब कुछ उसको खिलाती है, ब्रेड, टी वगैरह सब कुछ। और फाइनली 3 घंटे हो जाते हैं और उसके बाद ज़ू वाले कहते हैं कि अब आपको जाना पड़ेगा क्योंकि ज़ू बंद होने का टाइम हो गया है। अब ऑथर को पता था कि आगे क्या होने वाला है। हाँ जी, तो ऑथर को पता था कि अब उनकी वाइफ जिद करेगी कि हम इसको अपने साथ वापस ले जाएंगे। तो वही होता है, ऑथर की वाइफ ज़ू वालों से बोलती है कि मेरे को अपना पेट ब्रूनो वापस चाहिए। हाँ, मैं एक चीज़ तो मिस कर गई कि ब्रूनो का नाम ना बाद में चेंज करके बाबा रख दिया गया था, जिसका मतलब होता है छोटा बेबी। तो वो बाबा के लिए, ब्रूनो के लिए जिद करती हैं कि अब मैं इसको वापस ले जाना चाहती हूँ। बट ज़ू वाले मना कर देते हैं कि ये तो अब एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और आप इसको वापस नहीं लेकर जा सकते। बट वो बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वी वांट इट बैक। तो फिर वो उसे आइडिया देते हैं कि आप सुपरिटेंडेंट के पास बैंगलोर में जाके पता कर सकते हैं, अगर वो परमिशन दे दे तो आप इसको वापस ले जा सकते हैं। तो फिर वो बैंगलोर जाते हैं सुपरिटेंडेंट के बंगलो में और उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। उनका प्यार देख के जो सुपरिटेंडेंट है वो अलाउ कर देते हैं। इवन ये भी कहते हैं कि इसको बहुत अच्छे से इनके केज के साथ भेजा जाए। तो वो उनके कार के रूफ के ऊपर उसको अच्छे से सिक्योरली टाई कर देते हैं और जो हमारे ब्रूनो हैं वो फाइनली आ जाते हैं ज़ू से वापस बेंगलोर के ऑथर के बंगलो में। अब किस तरह से इनका अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि बेयर तो बहुत बड़ा है, ब्रूनो हमारा बाबा जो है वो बहुत जाइंट हो चुका है और उसको नॉर्मली और फ्रीली घर में नहीं रख सकते। तो इसके लिए आप देखिए क्या अरेंजमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, एक आइलैंड बनवाते हैं और उस आइलैंड में ब्रूनो या बाबा को रखा जाता है। वो क्या होता है, वो आइलैंड 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड होता है। उसके अंदर 6 फीट के ऐसे कुछ वुडन स्ट्रिप्स रखे जाते हैं, वुडन बेड रखा जाता है और बैम्बूज लगाए जाते हैं जिससे कि वो उसमें खेल सके और बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब
जिससे उसको पूरी फील आए और वो वहाँ से बाहर भी ना निकल सके और वहाँ पे रह भी सके। और उनकी वाइफ के लिए भी ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं जिससे वो वहाँ जाके उससे मिल सके, रोप बांधी जाती है मैंगो ट्री से इस तरह से जिससे वो दूसरी साइड पहुँच सके। तो फिर क्या होता है कि जब बाबा इनके साथ रहता था तो उसको कुछ ट्रिक्स सिखाई गई थी, जैसे बाबा शूट तो वो एक विडिन स्टिक को पॉइंट करता था जैसे कि वो एक गन हो, या फिर बाबा वेयर्स योर बेबी तो वो बेबी दिखाने लग जाता था। तो वही थोड़े दिन बाद उसको केज से रिलीज कर दिया गया और फाइनली जो है वो सारे ट्रिक्स वापस से करने लग गया। सो यही थी एक हैप्पी स्टोरी कि किस तरह से वो ब्रूनो उनके घर में आया, उनके साथ रहा, वो बॉन्ड ऑफ लव उनका फ्रेम हुआ, उसके बाद वो उनसे दूर हो गया जिससे उसे रियलाइज़ हुआ कि वो और ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर से वापस लेकर आए। तो अगर आपका भी कनेक्शन है किसी एनिमल से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।